क्लास 9 चैप्टर 1 फिजिक्स चैप्टर 7। फिजिक्स का चैप्टर 1 है एंड साइंस का चैप्टर नंबर 7 मोशन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, डिस्टेंस। डिस्टेंस 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 क्या होता है, लेंथ कवर्ड, टोटल लेंथ कवर्ड। किसी भी ऑब्जेक्ट को ले लो, पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, पॉइंट बी पे गया, बी से सी पे गया। ठीक है, टोटल लेंथ को हम काउंट कर लेंगे। इसने 3 मीटर यहाँ डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पे 2 मीटर। क्या हो गया, ये टोटल लेंथ की टोटल डिस्टेंस इसकी क्या हो जाएगी, टोटल लेंथ जितना इसने कवर किया ए से बी तक 3 मीटर प्लस 2 मीटर इक्वल टू 5 मीटर। ये क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस। टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, डिस्टेंस। इसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं, ऐसे से। और इसकी यूनिट क्या होगी, ऐसा ही यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर। ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में एक माइनर सा डिफरेंस है। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में टोटल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसको भी एस वेक्टर से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यूनिट यूनिट दोनों की सेम होगी, इसको भी मीटर में। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर कोई व्यक्ति पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, पॉइंट बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया, तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मान के चलिए ये 3 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी, जो ए से सी के बीच में हो जाएगी, ये 2 यूनिट हो जाएगा। ये होगा क्या, 2 मीटर। ठीक है, ठीक है। और यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिस्टेंस जो होगा वो टोटल डिस्टेंस जितना इसने कवर किया, 3 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक छोटा सा अंतर है, जो है ये टोटल लेंथ कवर्ड एंड इसमें डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। टोटल लेंथ ए पॉइंट से सी पॉइंट्स में कैसे किस रूट से होके गया, इसको देखना है। इसमें इसमें हमें केवल देखना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ए से पॉइंट सी तक चलने में कितना उसने डिस्टेंस तय किया, ए बी सी और डी। पॉइंट ए से डी तक कितना उसने डिस्टेंस, कितनी दूरी पे है ए पॉइंट से। ठीक है, इतना देखना है। इसमें इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल लेंथ। इसमें केवल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी है। इसमें हमें डायरेक्शन के साथ किस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन देखना पड़ता है, इसलिए ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी ये हो जाएगी, ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। यूनिट दोनों की मीटर होगी। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, कोई डाउट। ठीक है, अब हम चलेंगे स्पीड और वेलोसिटी की तरफ। स्पीड स्पीड क्या होती है, हमने देखा है। स्पीड को कैसे हम महसूस कर सकते हैं, कोई दो कार है, ठीक है, हम इनकी स्पीड को कंपेयर करके बता सकते हैं कि जो है किसकी स्पीड फास्ट है, किसकी कम है। और स्पीड की डिफिनीशन क्या होती है, कोई बताएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन टाइम। ठीक है, स्पीड को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, v से। ठीक है, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन पर्टिकुलर टाइम। ठीक, s इक्वल v इक्वल टू एस बाई टी। स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस की हो जाएगी मीटर और टाइम की हो जाएगी सेकेंड।
ठीक है। और ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, ठीक है। अब आ जाओ वेलोसिटी। वेलोसिटी को कैसे प्रेजेंट करते हैं, स्पीड को v से, वेलोसिटी को v के ऊपर वेक्टर, इसमें डायरेक्शन के साथ, ठीक। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, एस के ऊपर वेक्टर, ठीक है, अपॉन टाइम। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हम फॉर्मूला से भी बता सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, टाइम, टाइम का सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है। कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी में आप लोग डिफरेंस समझ पाए होंगे, कोई डाउट। यूनिफॉर्म की स्पेलिंग यहाँ सही, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, समान, जब कोई ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे सेम होगी, यहाँ पे अगर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तब यहाँ पे भी 10 मीटर पर किसी भी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, ये क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। और अगर इसी चीज को हम ले लें, कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे मोशन कर रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट में, यहाँ पे उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, बढ़ते बढ़ते हो गई 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है, फिर 20 मीटर पर सेकंड, फिर एट द एंड 5 मीटर पर सेकंड हो गई लास्ट में, ठीक है। तो इसमें स्पीड, उसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड जो ऑब्जेक्ट की है वो चेंज हो रही है, 10 से 15, 20, 5, ये यूनिफॉर्म है, सभी जगह सेम है। यूनिफॉर्म का मतलब सेम, समान, एक जैसा, एक समान, एक समान, ये एक समानता सभी जगह पे, तो इसीलिए इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी जो है चेंज होती गई समय के साथ, 10 से 15 होगी, 15 से 20, फिर लास्ट में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ये यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। इसका ग्राफ अभी इसी के साथ हम देखते चलेंगे, ठीक है। ये क्या है, टाइम, और टाइम एक्स एक्सेस को हम प्रेजेंट, एक्स एक्सेस को टाइम से और वाई एक्सेस को वेलोसिटी से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी किसमें है, मीटर पर सेकंड में, टाइम किसमें है, सेकंड में, ठीक है। ये ऑरिजिन पॉइंट हो गया 0, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है, वो कितने से स्टार्ट हुआ, ये 10 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हुआ, और टाइम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, सभी वो 1 सेकंड पे 1 सेकंड चला, तब भी उसकी डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। दूसरे सेकंड पे भी देखेंगे तब भी उसकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड पे भी उसकी स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, फोर फोर चौथे सेकंड पे क्या होगी इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, मीन्स वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता जा रहा है, मीन्स ये यूनिफॉर्म मोशन है, समय के साथ उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। इसी के साथ हमने एक ग्राफ को भी अभी समझ लिया, ठीक है। अब दूसरा ग्राफ आएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, ठीक है। यहीं से अब हम इसके आगे चलेंगे, इसके आगे हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, इसी से हम एक्सेलरेशन को भी समझने की कोशिश करेंगे। ये वेलोसिटी है, इसको हम मीटर पर सेकंड से प्रेजेंट करते हैं, ये टाइम है, टाइम को किस में प्रेजेंट करते हैं, टाइम को सेकंड से, टाइम की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट सेकंड, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ले लो, टाइम के साथ क्या होगा,
चेंज होता रहेगा। फर्स्ट सेकंड उसकी स्पीड क्या थी, सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। वेलोसिटी 10 का मल्टीपल ले लेते हैं, 10 20 30, ठीक है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी, 0 थी, फिर 0 से बढ़ के क्या हो गई, फर्स्ट सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मतलब समय के साथ उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, ठीक। मतलब एक समान गति से वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, उसके समय के साथ उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। फर्स्ट सेकंड में था तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जब सेकंड सेकंड दूसरे एक सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या देखी गई, 20 मीटर पर सेकंड हो गई। तीसरे सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 30 मीटर पर सेकंड हो गई। फिर चौथा सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। मीन्स समय के साथ उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। यहीं से हम एक नया नया टॉपिक शुरू कर देंगे, वो क्या होता है बताओ, एक्सेलरेशन, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, अब बताओ यहाँ पे जब यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, एक्सेलरेशन, सबसे पहले हम एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक्सेलरेशन के ऊपर, एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक। किसमें चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी में चेंज होगा। मान के चलिए वो पहले इनिशियल वेलोसिटी में कुछ वेलोसिटी से चेंज ट्रेवल कर रहा था, फिर फाइनल वेलोसिटी उसकी वेलोसिटी चेंज होकर बढ़ गई या घट गई, ठीक है। तो हम इसको चेंज इन वेलोसिटी को कैसे प्रेजेंट करेंगे, मींस फाइनल वेलोसिटी उसकी लास्ट में वेलोसिटी क्या थी और किस वेलोसिटी से वो पहले ट्रेवल कर रहा था। हम यूनिफॉर्म मोशन ये यूज कर देते हैं थोड़ा सा, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर टाइम। अब बताओ जब यहाँ पे वेलोसिटी में कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, तब हम यहाँ पे बता सकते हैं क्या एक्सेलरेशन हो रहा होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी में अगर हम चेंज देखेंगे, फाइनल वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकंड, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। जब चेंज इन वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन वहां पे पॉसिबल, वहां पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा होगा, जीरो, क्योंकि हमें चेंज इन वेलोसिटी क्या मिला, जीरो, जीरो अपॉन टी, टाइम कितना भी ले लो, एक्सेलरेशन मींस चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे समय के साथ वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, फर्स्ट सेकंड में क्या था, इनिशियल पॉइंट पे क्या था, उसकी वेलोसिटी जीरो थी, फिर एक सेकंड में क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकंड, फिर 20 मीटर, 30 40 ऐसे बढ़ता गया, वेलोसिटी में चेंज यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन को जो है प्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं कि जो है उसकी टाइम के साथ जो है उसकी स्पीड में कितना चेंज आ रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन की डिफिनेशन यहाँ से क्या आ गई, एक्सेलरेशन को ए से प्रेजेंट करते हैं, ए एक ये कौन सी क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता होगी, डायरेक्शन की आवश्यकता होगी, इसीलिए ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को हम v वेक्टर से प्रेजेंट कर देंगे और इनिशियल वेलोसिटी को हम u वेक्टर से प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। वेलोसिटी के बारे में हमने पहले चर्चा कर ली है। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, v फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है, समझ पाए बात को। और अब यहाँ से हम इसकी जो है यूनिट भी बता देंगे, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट होगी वेलोसिटी में चेंज, मींस जो वेलोसिटी की यूनिट होगी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और समय की क्या होती है, टाइम की सेकंड, ठीक। तो यहाँ से सेकंड सेकंड मिलके सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी यूनिट यहाँ से आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। हमने एक्सेलरेशन के बारे में जाना, उसकी डिफिनीशन, डिफिनीशन क्या होगी, कोई बता सकता है, चेंज इन वेलोसिटी इन अ, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर टाइम, वेलोसिटी में चेंज दिए गए समय के अंदर, ठीक है। और इसकी हमने यहाँ से जो है फॉर्मूले को ड्राइव कर लिया।
हमने इसके जो है यूनिट के बारे में चर्चा कर ली, हमने ये बता दिया कि ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। ठीक है, क्यों? वेलोसिटी जो है हमने देखा कि जो है जब कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। ठीक है, जब फाइनल वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होगी, माना फाइनल वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकेंड है और इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, या जीरो इनिशियल पॉइंट पे हुआ तो 0 मीटर पर सेकेंड होगा, और ये ट्रेवल करा टोटल टाइम 2 सेकेंड, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 10/2 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से बात को समझ पाए? यहाँ से क्या आया, एक्सेलरेशन क्या आया, पॉजिटिव। मीन्स एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब हम यहीं पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की थी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी थी उसकी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इनिशियल वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट 20 किलोमीटर पर आर की स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा था। 2 सेकंड बाद उसकी स्पीड क्या हो गई, 10 मीटर पर सेकंड। मीन्स उसकी स्पीड कम हो रही है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कैसे, फाइनल स्पीड उसकी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड और इनिशियल क्या थी 20 मीटर पर सेकंड। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 10/2 मीन्स -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन जो है माइनस में दे रहा है, जिसे क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। ठीक है, हमने अभी तक चर्चा की डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमने चर्चा की जो डिस्टेंस होता है टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और हाँ, डिस्प्लेसमेंट ये है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, हमने चर्चा की स्पीड क्या होती है। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाई ना पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, और हमने चर्चा की वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर होगी। ये कौन सी क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन के साथ हम डिस्टेंस को कवर, लेंथ कवर करते हैं, इसीलिए इसको ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर। ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और हम डिस्टेंस अपॉन टाइम, जब डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो हम यहाँ से बता सकते हैं जो स्पीड होती है वो स्पीड भी कौन सी क्वांटिटी होगी, यहाँ से स्केलर। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर, टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो यहाँ से यूनिट आ गई मीटर पर सेकंड। यहाँ से इसकी यूनिट भी, वेक्टर की यूनिट भी, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर और टाइम की होती है सेकंड। तो यूनिट सेम होगी, स्पीड एंड ये क्या था, वेलोसिटी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे अभी। ठीक है, और ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, हमने 4 पॉइंट पे दोबारा चर्चा कर ली है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और आपका आता है लास्ट में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है,
चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या हो सकती है, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, इसीलिए क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसी प्रकार हम कह सकते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हो सकती है, डिस्टेंस अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं किया तो डिस्टेंस हो सकती है जीरो हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं किया, रेस्ट पे है, जीरो और प्लस एक सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव। अगर अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करने लगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इसको हम देख लेंगे एक 10 सेकंड में। कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से मूव किया, बी पॉइंट पे गया, उसने 10 मीटर ट्रेवल किया। ठीक है, बी पॉइंट से ऑब्जेक्ट सी पॉइंट पे आया, 20 मीटर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल किया, तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा, 30 मीटर। ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे होगा 10 माइनस का 20 इक्वल टू माइनस 10 मीटर। यहाँ पे माइनस ये बताता है कि वो अपने इनिशियल पॉइंट से स्टार्टिंग में जिस डायरेक्शन में आया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में 10 मीटर ट्रेवल किया है। ठीक है, हमने अभी तक चर्चा कर ली है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन। अब हम अगले टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ग्राफ्स के बारे में। अभी के लिए थैंक यू एवरीवन।